Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is uniform motion? How would you represent uniform motion graphically? What are the uses of such graphs? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है कि अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया हमारा इक्वल। यूनिफॉर्म मोशन का हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन व्हेन एन व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distance when an object covers equal distance in equal time period। ठीक है बच्चों, अगर इक्वल डिस्टेंस अगर हमारा इक्वल टाइम पीरियड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट के जो मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर होने पर हमारा मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी कितनी है, 5 मीटर्स। और फिर सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हम क्या उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 10 मीटर्स। उसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 10 मीटर्स। थर्ड सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर है 3 सेकंड के अंदर, वो हमारी जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 मीटर्स। और 4 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है 4 सेकंड, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी कितनी हो गई, 20 मीटर्स। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी अपर डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर हम डी से लिखें तो यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस हो जाएगी और एक्स एक्सिस की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा सेकंड के अंदर। अब देखो 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी कितनी है, 5 मीटर। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 5 मीटर्स। अब टाइम बराबर 2 सेकंड होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकंड और डिस्टेंस टोटल कवर्ड हमारी 10 मीटर्स। फिर हमारा टाइम जब 3 सेकंड के ऊपर पहुँचता है तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना हो जाएगा, तो ये टाइम की वैल्यू हमारी होगी 3 सेकेंड्स और उस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी होगी 15 मीटर्स। और फिर उसके बाद में यहाँ से टाइम जब 4 सेकेंड होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है ये टाइम 4 सेकेंड और डिस्टेंस जब कवर्ड है ये हमारी कितनी है, 20 मीटर्स। ठीक है बच्चों, अब इसके हम यूज़ देखते हैं। यूजेस, अब यूजेस क्या होंगे इस ग्राफ के, तो कैन वी कैन कैलकुलेट we can calculate the distance we can calculate the distance of we can calculate the distance of object we can calculate the distance of object at एनी टाइम। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमें 2.5 मीटर के ऊपर 2.5 सेकंड के ऊपर की उसकी कितनी डिस्टेंस है ये कवर करनी है। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना है, 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड के ऊपर हम यहाँ पे डिस्टेंस का, जहाँ पे ये इस ग्राफ को टच करेगी वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टच कर देंगे। तो हमारे पास में 2.5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.5 मीटर्स। तो 2.5 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगी वो हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला यूज़ हमारा ये हो गया। सेकंड यूज़ क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट वी कैन कैलकुलेट स्पीड we can calculate speed of object we can calculate the speed of object by ग्राफ।
ठीक है बच्चों, यानी इस ग्राफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, सो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि स्पीड हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या है, चेंज इन, तो यहाँ पे स्लोप स्लोप क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमारा क्या होता है, सो स्लोप बराबर होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और वाई एक्सिस की तरफ हमारी क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस ग्राफ से। और तीसरा जो यूज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा थर्ड नंबर यूज है और इसको भी हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।